हाय स्टूडेंट्स, सेक्शन बी का क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो आप लोग आज मैथ्स के एग्जाम दे के आए। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्या बता रहा है कि x इज इक्वल टू टी प्लस वन बाई टी। तो इसको अगर हम एलसीएम लेके करते हैं तो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी हो जाएगा। सिमिलरली y दिया हुआ है t माइनस वन बाई टी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी हो जाएगा। अब मुझे ये पूछा है कि dy बाई डी एक्स निकालो, तो इसको मैं सिंपल रख के भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं लेता हूँ पहले dx बाई डी टी निकाल दूंगा, तो dx बाई डी टी मेरा कितना होगा, और विथ रेस्पेक्ट टू टी का वन होता है और वन प्लस टी का टी टू द पावर माइनस वन। सो माइनस वन टी टू द पावर माइनस वन ये आपको पता है, तो टी टू द पावर माइनस टू हो जाएगा। सो दिस इज वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर करता हूं तो टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर डी वाई बाई डी टी निकालता हूं विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो टी का वन हो जाएगा और ये माइनस और इसका माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर देखूंगा तो मैं ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू पुट कर दोगे तो दिस डिवाइड बाई दिस, तो टी स्क्वायर कट हो जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस वन। तो क्वेश्चन में पूछा है टी टू पे निकालना है, तो ये टू पे निकालना है, तो टू पे निकालना है, फोर प्लस वन फाइव, ये डिवाइड बाई थ्री हो जाएगा। सो द करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का 5/3 होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 उसमें देख लो, उसमें आपको बोला है कि एक सब इंटरवल निकालना है। तो उसमें क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 4x। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस 4x। तो उसमें हमें निकालना है कि इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 10x का होता है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस ये 4 हो जाएगा। अगर इसका इंक्रीजिंग है तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग मतलब हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए हम इधर से निकाल सकते हैं, तो जो सेक्स स्क्वायर एक्स होगा वो ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको वन बाई रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो ये मेरा सेक एक्स, पहले चलो एलसीएम ये करके स्क्वायर रूट करके कर लेते हैं। सेक एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन ये 2 हो जाएगा। तो अभी ये प्लस माइनस 2 हो सकते हैं, तो इसका वैल्यू माइनस 2 और 2 के बीच में होगा। जैसे माइनस 2 सेक एक्स और ये 2 के बीच में होगा। अभी अगर मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ तो ये जो आपका cos x होगा 1 बाई कॉस एक्स, ये 1 बाई टू हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं जो cos x होगा वो लेस देन 1 बाई टू होगा। तो cos x का वैल्यू लेस देन 1 बाई टू मतलब ये 60 डिग्री से कम होगा, मतलब पाई बाई थ्री होगा। तो एक सब इंटरवल देखो, ये पाई बाई टू ऑलरेडी दिया हुआ है, इधर मुझे पाई बाई थ्री मिल गया, तो मैं लिख सकता हूँ जो सब इंटरवल होगा जिसमें हमारा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो वो किसके बीच में होगा, 1 बाई टू मतलब ये पाई बाई आपका 60 डिग्री तो पाई बाई थ्री, तो ये पाई बाई थ्री और पाई बाई टू के बीच में होगा। राइट, सो सब इंटरवल विल बी पाई बाई थ्री एंड पाई बाई टू। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसको आप कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट। तो उसमें उसने क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, उसके बाद दिया है कॉट इनवर्स रूट टू, और क्या दिया हुआ है कॉस टेन इनवर्स वन, राइट। तो अभी देखो ये जस्ट जनरल फंक्शन है, इसको आप कैसे करोगे, इसमें देखो ये जो टेन इनवर्स वन है वो कितना होगा 45 डिग्री। कॉस पाई बाई 4 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 बाई रूट टू होता है। अब इधर पहले से रूट टू था तो ये कट हो गया, तो कितना बचा 1 बचा। कॉट इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, सो फाइनली आई विल बी गेटिंग साइन पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1 बाई
√2 होता है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 1/√2 होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो और पार्ट दिया हुआ है, इसका कौन सा पार्ट दिया है 23 का जो और पार्ट दिया है, ठीक है बी। इसमें क्या बोला है इसने कि ए रिलेशन है जो 1 2 3 दिया हुआ है, जो रिलेशन है वो कितना है 1 2 3 है। तो आर का वैल्यू आपको दिया होगा, जो सेट दिया है वो दिया है उसमें 1 1 और 3 3 और 1 2 करके दिया हुआ है। अब हमें पूछ रहा है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। अब देखो आपको अगर सिमेट्रिक रिलेशन करना है तो 1 1 1 1 ठीक है, 3 3 ठीक है, 1 2, बट 2 1 इधर नहीं है। तो पहले मैं इसको लिख सकता हूं कि इसमें 2 1 आपका नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है जो स्मॉलेस्ट R1 एक रिलेशन होगा। तो मुझे अभी R1 चाहिए जिससे हमारा जो R यूनियन R1 होगा ये इक्विवेलेंस सेट हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इक्विवेलेंस का मतलब आपका क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, ये आपका जो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसको रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो पहले हमें रिफ्लेक्सिव का देख लेते हैं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव का क्या दिया हुआ है पहले हम देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होते हैं आपके, ये देख लो, जैसे हमें बताना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव होना है। तो रिफ्लेक्सिव होना है इसका मतलब जैसे आपका 1 1 दिया है, 3 3 दिया है, 1 2 दिया है, तो इसमें एक 2 2 आपका मिसिंग है, तो 2 2 आपका मिसिंग है। तो अगर 2 2 में कर लेता हूं तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं आपको, सिमेट्रिक में क्या होगा, इसमें 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो ये 2 1 हमारा मिसिंग है, 2 1 हमारा मिसिंग है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव में आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव में जैसे अभी अगर बात करूं, जैसे 1 2 और 2 1 है तो 2 2 भी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 2 2 भी आपका मिसिंग है, तो ये इसके साथ बराबर हो गया। तो ये दो चीज अगर हम कोई सेट ले लेते हैं उसका यूनियन कर देंगे, ये दो रिलेशन लेके ये और ये, तो हमारा ये दैट इज जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। सो R1 का वैल्यू इधर से आपको पता चल गया। सो योर R1 वैल्यू विल बी इक्वल टू, इसको अगर लिखोगे तो ये आपका 2 1 और 2 2, ये चीज आप ले लोगे तो आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आ जाओ आपका क्वेश्चन नंबर 24 में, वो वेक्टर कंसेप्ट में जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 24 इसमें क्या बोल रहा है कि इफ द फॉर 2 यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी, देखो ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, तो इनका मैग्नीट्यूड आप सीधा लिख सकते हो 1 होगा। नेक्स्ट बोलता है कि a प्लस 2b इज इक्वल टू, ये जैसे दिया है a प्लस 2b जो आपका होगा वो इक्वल्स टू 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, ये आपको दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, a एंड b का वैल्यू एंगल पूछा है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं, तो स्क्वायरिंग का मतलब क्या होगा, a प्लस 2b का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो करने से स्क्वायर हो जाता है। इधर भी सिमिलरली अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा आपका, राइट, स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी मैं अगर इधर लेता हूं, आपको पता है ये a डॉट ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, 2ba तो ये 2b डॉट ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम करते हैं a 2b तो ये भी प्लस 2a 2b हो जाएगा, प्लस इधर क्या बचेगा अभी 2ab था ना, 2a डॉट b ये था, और क्या हो जाएगा 2b तो ये 4b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू। अब इधर का देख लो, इधर का आपको क्या मिलेगा 2a
4a² हो जाएगा, फिर 2a माइनस बी तो 2a.b हो जाएगा, राइट। फिर माइनस बी करेंगे तो माइनस 2b.a हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस ये b² हो जाएगा। अब हमारा क्या वैल्यू पुट होंगे कि जो a² का वैल्यू ये 1 हो गया, ये देखो कम्यूटेटिव रो होता है तो ये 4a भी हो जाएगा, 4a.b। और इसका वैल्यू देखो 4b², इसका वैल्यू 4 इंटू बी का मैग्नीट्यूड 1 है। सिमिलरली इधर अगर लेते हो तो इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 तो 4 हो जाएगा, माइनस 2ab तो माइनस 4a.b हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको अगर अभी हम लिख लेते हैं तो ये हमारा होता है 5 प्लस 4a.b इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा 5 माइनस 4a.b। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं अभी तो 4ab 8a.b आ जाएगा, और ये इधर ले जाऊंगा तो 0 हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा जो a.b होगा वो 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब थीटा उनके बीच में 90 डिग्री होता है, और वी कैन राइट π/2। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। सो आई थिंक आप लोग ये करके आए होंगे, तो देख लेना आप जो भी आपने किया होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो वैल्यू ऑफ पी फाइंड आउट करो। दो लाइन जो पैरेलल परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसमें पहले a1 b1 c1 निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है कि इसका क्या होता है, फॉर्मूला आपका क्या होता है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो ये जब दो लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका अभी सारे वैल्यू हम लिख देते हैं, फिर कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो पहले देख लो जो रिलेशन है इसमें, इस फॉर्मेट में ए बी ऐसे करके होता है, तो आपका जो a1 है वो 1 है, और जो b1 है वो कितना है 1 है, और जो c1 है वो आपका p है। सिमिलरली अगर आप a2 की बारे में बात करोगे तो a2 आपका 3 है, और जो b2 है, राइट। अब इसमें देख लो ये जो 1 माइनस वाई है ना, उसको y माइनस 1 करोगे तो ये -1 हो जाएगा, तो b1 आपका -1 होगा। सिमिलरली अगर आप इधर देख लो x माइनस 2 करोगे तो ये -3 हो जाएगा, तो a2 का वैल्यू -3 हो जाएगा। सिमिलरली बाकी सब ठीक है, तो b2 आपका 5 हो गया, और c2 आपका कितना हुआ 2p, कितना दिया है 2p। तो अब इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। तो सॉल्व करने से कितना हो जाएगा -3, ये दैट इज -5, ये कितना हो जाएगा 2p² इक्वल्स टू कितना है 0। तो अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 2p² का वैल्यू -8 है, उस तरफ जाके 8 हो जाएगा, सो p² का वैल्यू आपका 4 होगा, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा √4, सो दैट इज ±2, ठीक है। तो ये आप लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट, जो और पार्ट है। तो और पार्ट आपको क्या बोलता है, इसका और पार्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सो दैट इज योर बी पार्ट। तो ये क्या दिया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस। तो ये देखो जो दो लाइंस दिया हुआ ना, लैम्ब्डा और म्यू करके, और इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू दोनों बोथ द लाइंस होंगे। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन हम पता है, अगर हम इसको डी वेक्टर लेते हैं तो ये जो दो चीजें उनका क्रॉस प्रोडक्ट को परपेंडिकुलर होता है। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट अगर इनका लेता हूं तो मेरे को आई जे के, अब किसको लेना है, जो लैम्ब्डा वाला पार्ट है, तो उसमें 3 4 2, और दूसरा जो होगा 1 -1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो i का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 4 + 2, तो ये 6 हो जाएगा, और -j करके आपको ये आ जाएगा 3 - 2, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस इसका वैल्यू अगर पुट करते हो आप
तो इसमें -3 -4 तो ये -7 आ जाएगा। सो दिस वैल्यू इज 6 i कैप माइनस j कैप माइनस 7 k कैप। ठीक है, ये आपका आ गया। इस वेक्टर को जो है ये परपेंडिकुलर है। बट अभी आपको क्या बताता है कि वेक्टर इक्वेशन लिखाना है जो ओरिजिन के थ्रू पास हो रहा है। तो ओरिजिन के थ्रू पास हो रहा है मतलब ये 0 0 पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। तो इसका जो इक्वेशन हमारा बनता है नॉर्मली, लाइन का कोई भी इक्वेशन जो बनता है हम उसको r प्लस लैम्बडा a करके लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाले चीज है लैम्बडा b करके, तो इसको अगर हम लिखते हैं तो इसमें r जो होगा वो ओरिजिन के थ्रू पास है तो ये 0 हो जाएगा। और ये लैम्बडा जो b है जो परपेंडिकुलर वेक्टर हमने निकाला था वो 6 i कैप माइनस j कैप माइनस 7 k कैप हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी लैम्बडा 6 i कैप माइनस j कैप माइनस 7 k कैप। तो ये आपका एक इक्वेशन हो जाएगा जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन जो आपको पूछा है। ठीक है, सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने सेक्शन सी का अभी आपको बता देंगे। ठीक है, सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। ऑल द बेस्ट विशेस, राइट? ओके, थैंक यू।